नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशियो LLP से। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी, आपकी फाइनेंशियल जर्नी अच्छी चल रही होगी, रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। इस वीडियो में मैं एक ऑप्शंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा जिसको हम कहते हैं कवर्ड कॉल। इससे पहले भी आपने कवर्ड कॉल के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इसका संपूर्ण ज्ञान दे पाएँ जिसके कारण आप इसको यूज़ कर सकें। लेकिन जो ऑप्शंस हैं, मैंने इससे पहले भी ऑप्शन में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उसको भी पहले देखिएगा। तो जो ऑप्शन होते हैं अपने आप में बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट होते हैं और हमारा ये मानना है कि विदाउट कैपिटलाइज्ड अकाउंट, यानी जिस अकाउंट में एक अच्छा कैपिटल नहीं हो, उसे ऑप्शन ट्रेडिंग करने से या ऑप्शंस में इन्वेस्टिंग करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो जो भी ऐसे ट्रेडर हैं, जो भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एक लगभग आप ये मानिए अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, कवर्ड कॉल को भी ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो अराउंड ये मानिए कि हमारा जो अकाउंट होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें 10 लाख का अमाउंट एक नेसेसरी और मिनिमम अमाउंट हमें मानना चाहिए। प्लस माइनस एक आधा लाख रुपए चलेगा, लेकिन अगर इतना हमारे पास रहता है तो हम सोच सकते हैं कि हम इस कवर्ड कॉल के व्यापार को अच्छी तरह से हम चला सकते हैं। तो चालू करते हैं हम कवर्ड कॉल को। तो दोस्तों, कवर्ड कॉल क्या होती है? कवर्ड कॉल होती है कि हमारे पास सबसे पहले तो स्टॉक होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं अंडरलाइंग स्टॉक। हम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं TCS का, टाटा कंसल्टेंसी का। टाटा कंसल्टेंसी का जो स्टॉक है, अभी आप देखेंगे तो हम मान लेते हैं 2100 रुपये के लेवल पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इसे हम बोलेंगे अंडरलाइंग। ठीक है, अब इस अंडरलाइंग पे दो तरह के ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन तेजी करने वाले खरीदते हैं, पुट ऑप्शन मंदी करने वाले खरीदते हैं। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, मंदी करने वाले कॉल ऑप्शन बेचते हैं और तेज़ी करने वाले पुट ऑप्शन बेचते हैं। तो जैसे भी आप बाइंग या सेलिंग में जैसा भी काम करना चाहते हैं ऑप्शंस में, उसी तरह का आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार खरीदारी या उसको बेच के काम कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर कवर्ड कॉल में हम अंडरलाइंग लेते हैं TCS और उसके अगेंस्ट में साइमल्टेनियसली उसी समय हम कोशिश करते हैं एक कॉल बेचने की। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा स्टॉक TCS 2100 रुपये चल रहा है और हम ये मान रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा या इसमें ज़्यादा टूटत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्टॉक हमारे पास है हमारी नज़र में और हम ये चाहते हैं कि उससे हमें मंथली इनकम भी होती रहे, वो स्टॉक ऊपर बढ़े नीचे बढ़े या वहीं पे पड़ा रहे, इर्रेस्पेक्टिव हमें एक मंथली इनकम भी मिलती रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये स्टॉक को बाय करके उसके अगेंस्ट में कॉल बेच सकते हैं, राइट। तो कॉल हम बेचते हैं तो उसकी एक स्ट्राइक प्राइस होती है। तो अभी हमारा TCS जो स्टॉक है वो चल रहा है 2100। तो इसको थोड़ा सा एक्सेल पे हम देख लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा TCS है इसका प्राइस 2100 चल रहा है, राइट। अब आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल्स। अब इसमें आप एक्सचेंज में जाएंगे तो अलग अलग स्ट्राइक की हमें इसमें कॉल्स मिलती है। अगर मैं 2100 की स्ट्राइक की कॉल देखूंगा तो उसे हम बोलते हैं एट द मनी, यानी जहाँ पे स्टॉक चल रहा है एकदम वहीं की हम अगर कॉल देखते हैं तो उस स्ट्राइक को हम बोलते हैं एट द मनी, राइट। और अगर स्टॉक 2100 चल रहा है और हम 2150 की अगर स्ट्राइक देखते हैं तो हम उसे बोलेंगे नियर एट द मनी की कॉल है। और अगर हम 2200 की कॉल देखते हैं तो हम बोलेंगे ये आउट ऑफ द मनी कॉल है। तो इस तरह से मैंने ये 3 स्ट्राइक आपको बता दी। 2100 की स्टॉक भी 2100 चल रहा है तो ये स्ट्राइक एट द मनी हो गई। 2150 की हम बोल सकते हैं नियर एट द मनी है और 2200 के हम बोल सकते हैं आउट ऑफ द मनी है, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैंने 2100 पे स्टॉक को बाय कर लिया, राइट। मैंने स्टॉक बाय कर लिया और इसकी लॉट साइज़ मैं मान लेता हूँ 250 शेयर है। तो मैंने 250 शेयर इसके कैश में बाय करे।
मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैंने कैश में TCS के 250 शेयर बाय कर लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा, इसकी 2200 की मैंने कॉल बेच दी, एक लॉट मैंने इसका बेच दिया, वो लॉट भी 250 शेयरों का होगा, ठीक है। अब जब मैंने इसकी 2200 की कॉल बेची तो ऑफकोर्स उसके एक भाव एक्सचेंज पे कोट हो रहे होंगे। आप NSE पे जाएं, TCS के स्टॉक पे जाएं और ऑप्शन चेन में जाएं तो आपको ये सारा वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि 2200 की जो हमारी कॉल है, लेट्स से वो चल रही है 50 रुपीज़ की, तो मैंने 50 रुपीज़ पे 250 शेयर्स कॉल के माइनस कर दिए, यानी एक लॉट माइनस कर दिया। जब भी मैं कोई चीज़ बेचूंगा तो लॉजिक बनता है कि मुझे उसके पैसे मिलेंगे। तो इस केस में मेरे को कितना पैसा मिलेगा, 250 यानी एक लॉट यानी नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू 50 रुपये में मैंने एक शेयर को बेचा कॉल के, तो ये मेरे पास 12,500 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही मैंने 2200 का मैं मान लेता हूँ कि मैंने कॉल बेचा है और 50 रुपये उसके भाव चल रहे हैं, तो बेचने के साथ ही एंड ऑफ द डे में ब्रोकर मेरे अकाउंट में 12,500 रुपये क्रेडिट कर देगा, राइट। यानी मेरे अकाउंट में 12,500 आ जाएंगे क्योंकि मैंने कोई चीज़ बेची है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको ऐसे बेचते हैं तो ब्रोकर भी अपनी सेफ्टी चाहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि कल को ये स्टॉक 2300 हो जाता है और 2400 हो जाता है और हमने केवल कॉल बेच रखी है और हमारे पास स्टॉक नहीं है इन केस, तो अपसाइड में हमारा जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। अगर मैंने 2200 की कॉल बेच रखी है और स्टॉक 2300 एक्सपायर होता है महीने के लास्ट थर्सडे पे, तो मेरे को 100 रुपये का नुकसान होगा। इसी तरह से अगर और ऊपर होता है तो मेरा अनलिमिटेड लॉस बढ़ता रहेगा। तो उसके लिए ब्रोकर बिफोर हैंड एक मार्जिन लेता है। तो ब्रोकर आपको बोलेगा कि आप मेरे को 1.25 लाख रुपए आपके अगर अकाउंट में है तो मैं आपको 2200 की TCS की एक कॉल माइनस करने दूंगा। तो ये जो 1.25 लाख है ये एक्सचेंज बताती है, ब्रोकर डिसाइड नहीं करता। तो जो भी इसका TCS का मार्जिन होगा, हम मान लेते हैं 1.25 लाख है, वो आपके अकाउंट में आपको रखने पड़ेंगे और उसके अगेंस्ट में ये आपको 250 रुपये की एक कॉल बेचने देगा। जैसे ही आप बेचेंगे आपके अकाउंट में 12,500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं कि ये हमारी कवर्ड कॉल है, यानी मैंने स्टॉक परचेज़ किया था। तो स्टॉक मैंने कितने पे परचेज़ किया था, 2100 पे, और मैंने कॉल कितने पे बेची, 2200 पे। तो अब इसका पे ऑफ कैसे होगा, ये कैसे काम करेगा, इसको हम देखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमने महीने की 1 तारीख को ही स्टॉक खरीद के उसके अगेंस्ट में इस कॉल को बेच दिया और इस महीने के आखिरी थर्सडे में ये कॉल एक्सपायर होएगी, राइट। अब हम ये मानते हैं कि ये स्टॉक 2300 अपनी एक्सपायरी पे एक्सपायर होता है, यानी महीने के आखिरी थर्सडे पे TCS के भाव 2300 रुपये बंद होते हैं। अगर TCS के 2300 रुपये बंद होते हैं तो आपके पास स्टॉक था कितने रुपए में, 2100 रुपये में, यानी स्टॉक में आपको 200 रुपये का आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपने कॉल इसकी जो बेची थी वो 50 रुपये में बेची थी 2200 की, लेकिन स्टॉक 2300 बंद हुआ, तो आपको इसमें कितना रुपये का नुकसान हो रहा है, कॉल में 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन 100 रुपये के नुकसान में 50 रुपये आपको बिफोर हैंड मिले थे, यानी नेट आपको 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। यानी कॉल की ओवरऑल पोजीशन पे आपको 50 रुपये का नुकसान हो रहा है और स्टॉक की ओवरऑल पोजीशन पे आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी आप इन दोनों पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं तो 200 - 50 आपको 150 रुपये मिलेंगे, यानी 150 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। यानी इसका ये मतलब हो गया कि अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, हमारी स्ट्राइक से ऊपर जाके बंद होता है, तो हमें पैसे मिलेंगे और हमने जो एग्जांपल लिया उसमें हमें 150 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल नीचे का हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये स्टॉक 2100 ही बंद होता है, यानी जहाँ पे हमने ख़रीदा था बस ये वहीं पे बंद हो जाता है, ठीक है। 2100 बंद होने पे जो हमारी 2200 की कॉल है वो आउट ऑफ द मनी बंद होगी, क्योंकि हमारी स्ट्राइक है 2200 और स्टॉक स्ट्राइक के नीचे बंद हुआ है। यानी हमने जिसे भी ये स्ट्राइक बेची थी, जो कॉल बेची थी, वो इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा और ये पूरे के पूरे 50 रुपये हमें खाने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, स्टॉक तो मेरा वहीं पे है यानी 0 रुपये प्रॉफिट, लेकिन मेरे को कॉल का जो 50 रुपीज़ का इनिशियल प्रीमियम था वो पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में ही रह जाएगा और वो मेरे को खाने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं दूसरा एक और इसको मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक 2000 रुपीज़ पे बंद होता है, तो इस केस में मेरा स्टॉक जो मैंने 2100 पे ख़रीदा था वो मेरे को 100 रुपये का नुकसान दे रहा है
और मेरी कॉल जो कि आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो गई तो मेरे को वो 50 रुपये पूरे खाने को मिलेंगे। लेकिन स्टॉक में मेरा 100 रुपये का नुकसान हो रहा है और कॉल मेरे को 50 रुपये का प्रॉफिट दे रही है, तो ओवरऑल मेरे को 50 रुपये का इसमें घाटा हो रहा है। तो ये एक ऐसा सीन है जिसमें हमने देखा कि हमें घाटा हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा वापस से रिकैप कर लेते हैं। कवर्ड कॉल के लिए मैंने सबसे पहले एक अंडरलाइंग स्टॉक लिया और उस स्टॉक के ऊपर की मैंने कोई कॉल मारी। अगर मैंने TCS को 2100 पे लिया तो मैं 2200, 2250 या 2300 रुपये की कॉल मैंने बेची। अगर ये स्टॉक 2100 रुपये से ऊपर बंद होता है कहीं पे भी तो मेरे को इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, जैसा कि हमने कैलकुलेशन इसमें की। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे बंद होता है तो एक पॉइंट के बाद अगर ये नीचे बंद होगा तो हमें इसमें नुकसान लगेगा। वो पॉइंट जो हमारा है वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट इस केस में हमारा कितना होगा? मैंने स्टॉक 2100 में बाई किया और 50 रुपये की कॉल मैंने बेची, यानी ये अगर 2050 रुपये से नीचे अगर बंद होता है तो मेरे को इसमें ओवरऑल पोजीशन में घाटा लगेगा। तो ये 2050 पे मैं कैसे पहुंचा? मैंने स्टॉक 2100 पे बाई किया, -50 रुपीज़ जो प्रीमियम क्रेडिट हुआ कॉल बेचने से मेरे को, तो मैं 2050 पे आया। मान लीजिए स्टॉक 2040 पे एक्सपायर हो रहा है तो हमें स्टॉक में 60 रुपीज़ का नुकसान लग रहा है, लेकिन जो कॉल हमारी थी 2200 रुपये की 50 रुपये में बेची थी वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो गई तो हमें 50 रुपये मिल गए। तो 60 रुपये का नुकसान स्टॉक में, 50 रुपये का प्रॉफिट कॉल में, यानी नेट मिला के मेरे को 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। यानी जो हमारा ब्रेक इवन 2050 था उससे 10 रुपये नीचे, यानी 2040 पे स्टॉक बंद हुआ है तो हमें 10 रुपये का नुकसान रहेगा। इसी तरह से अगर स्टॉक 2000 रुपये पे एक्सपायर होता है तो मेरे को 50 रुपये पे इसको नुकसान होगा। तो ये नुकसान वाले सीन को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये एक आर्ट है और ये एक प्रैक्टिस से आती है। और इसमें ऑप्शन थ्योरी की जो प्राइसिंग थ्योरी है उसकी भी थोड़ी नॉलेज आवश्यकता है। लेकिन मेनली ये एक हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमें TCS को रखना ही है, चाहे TCS 1900 बंद हो, 1800 बंद हो या 1500 बंद हो, किसी भी लेवल पे हमें बंद हो, हमें TCS को रखने में कोई परेशानी नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये कॉल बेच के हमें इस मंथली जो हमारी इनकम थी 12,500 की हमें मंथली इनकम हुई है। अब मान लीजिए ऊपर अगर फटता है ये स्टॉक तो हमें प्रॉफिट होगा और हम दोनों पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें किस चीज़ को हैंडल करनी है? जब ये नीचे बंद होता है और कॉल का पूरा प्रॉफिट हमें मिल जाता है लेकिन हमें स्टॉक नुकसान दे रहा है, उस केस में हम कैसे करेंगे इसको? ठीक है, तो उसका भी इलाज हमें सीखना पड़ेगा और वो जो इलाज है वो इलाज ही इम्पोर्टेंट है। और वही इलाज अगर आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ओवरऑल आपको कवर्ड कॉल प्रॉफिट बना के देगी। आप ऐसा नहीं मान सकते कि आपने 1 महीने 2 महीने कवर्ड कॉल मार दी और आपको एक प्रॉफिट या लॉस हो गया तो वैसा ही होता रहेगा। आपको कॉन्टिन्यूसली कवर्ड कॉल में और ऑप्शंस में काम करते रहने पड़ेंगे 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, तब जाके आप सोच सकते हैं कि आप ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो जो भी लोग ये बताते हैं कि 10 सेकेंड में 10 मिनट में सीख जाएंगे और आप रोज़ इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर लीजिए या 2 दिन 3 दिन की ट्रेडिंग कर लीजिए और ऑप्शन में पैसा बनता है, वो बनता है लेकिन उसी स्पीड से वो वापस चले जाता है। अब हमें इसे एक इंजेक्शन देना पड़ेगा TCS को कि हम इसको कैसे मैनिपुलेट करें हमारी कवर्ड कॉल को जब ये घाटे में बंद हो रही है। तो दोस्तों आपने ये देखा कि इस सिंपल TCS के एग्जांपल से हमने ये देखा कि अगर हम TCS में एक कवर्ड कॉल बनाते हैं तो 1 महीने में हम इस कवर्ड कॉल में 12,500 रुपये कमा सकते हैं। यानी अगर 1.25 लाख रुपये का मार्जिन मैं ब्रोकर को दे के इस कॉल को बेचता हूं और 12,500 रुपये कमाता हूं तो वो एक 10% का रिटर्न 1 महीने में आ गया। ये अगर स्टॉक ये जब स्टॉक मैंने 2100 पे लिया है और 2100 पे ख़त्म हो जाता है, अगर इससे ऊपर बंद होता है तो मेरा ये प्रॉफिट और बढ़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2100 - 50 यानी इसका जो ब्रेक इवन है 2050, अगर इससे नीचे जाके बंद होता है तो ये स्टॉक और ये ओवरऑल पोजीशन हमें नुकसान देगी। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कोविड-19 के दौरान भी आपने देखा या जनरली आमतौर पे ये होता रहता है कि स्टॉक 1800 बंद हो गया या 1900 बंद हो गया या 2000 रुपीज़ बंद हो गया, तो ऐसे में आपको नुकसान लगेगा। और कई बार जैसे अभी रिसेंट देखा उसमें तो काफ़ी नीचे स्टॉक चले जाते हैं और काफ़ी मेजर लॉसेस भी कवर्ड कॉल में लग सकते हैं। लेकिन उन लॉसेस को कैसे रिकूप करना है और कैसे ओवरऑल प्रॉफिट में आना है, वो एक टेक्निक है, वो एक आर्ट है जो आपको धीरे धीरे करने से आएगी। और अगर आपको भी इसी तरह से कवर्ड कॉल में पैसे बनाने सीखने हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक कोर्स करा रहे हैं और एक कोर्स हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है कवर्ड कॉल के लिए।
तो वो कोर्स हम ऑफ़र कर रहे हैं। और अगर आपके पास एक अच्छा कैपिटलाइज्ड अकाउंट है और आप मेहनत करके कवर्ड कॉल को सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, और उस कोर्स की जो आउटलाइन है और जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप उस पर जाके चेक करें। और इसके अलावा भी अगर आपको इस कवर्ड कॉल में कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें और हम उसका आंसर करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे।